मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल अर्जुन मैथमेटिक्स क्लासेज में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आय और व्यय से किस टाइप का और सभी क्वेश्चन पूछता है। यदि आप आय और व्यय से संबंधित पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख ले। इस क्वेश्चन में दिया है क्रमानुसार 2 वर्षों के आय का अनुपात 2:3 है और खर्च का अनुपात 5:9 है। यदि दूसरे वर्ष में आय 4500 रुपया है और प्रथम वर्ष का खर्च 2500 रुपया है तो दोनों वर्ष का कुल बचत क्या है। यहाँ पे 2 वर्षों की आय का अनुपात दिया है, यानी प्रथम वर्ष का आय और सेकेंड ईयर का आय का अनुपात दिया है 2:3। यह आय का अनुपात है, इनकम है यह। और बोला है खर्च का अनुपात 5:9 है। 5:9 है, यह खर्च का अनुपात है। तो यहाँ पे फिर दिया है क्वेश्चन में, यदि दूसरे वर्ष की आय 45,000 रुपया, यानी जो दूसरे वर्ष की आय जो है यह 45,000 रुपया है, 45,000 रुपया, और प्रथम वर्ष का खर्च, यानी यह जो प्रथम वर्ष का खर्च जो अनुपात में 5 है, इसका वैल्यू 25,000 रुपया दिया है। तो यहाँ पर हम आय वाले वैल्यू से हम दोनों साल का आय निकालेंगे और व्यय वाले वैल्यू से हम दोनों साल का व्यय निकालेंगे, तब हम बचत को निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे 3 का वैल्यू 45,000 रुपया है, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा, 1 का वैल्यू 15,000 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे 2 का वैल्यू निकालेंगे। जब 1 का वैल्यू 15,000 रुपया होगा तो 2 का वैल्यू 30,000 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे पहले साल का इनकम 30,000 रुपया हो गया और दूसरे साल का इनकम 45,000 रुपया है। फिर यहाँ पे पहले साल का व्यय 25,000 रुपया दिया है, तो दूसरे साल का व्यय निकालेंगे हम। जैसे 5 का वैल्यू 25,000 है, तो वैसे ही 9 का वैल्यू 45,000 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 1 का वैल्यू यहाँ पे 5,000 होगा, तो 9 का वैल्यू 45,000। अब यहाँ पे बचत निकालना है, तो बचत होता है आय माइनस व्यय। तो आय यहाँ पे 45,000 है और 45,000 रुपया खर्च कर दिया है, तो इसमें बचत 0 होगा, यानी सेकेंड ईयर में कोई भी बचत नहीं होगा। जितना इनकम होगा वह खर्च हो जाएगा। फिर यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आय दिया है 30,000 रुपया और व्यय इसमें हुआ है 25,000 रुपया, तो बचत इसमें 5,000 रुपया होगा। तो क्वेश्चन में बोला है दोनों वर्ष की कुल बचत क्या है। पहले वर्ष की बचत 5,000 है और दूसरे वर्ष की बचत कुछ नहीं है, तो दोनों वर्ष की बचत 5,000 ही होगा। यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी नंबर आंसर होगा इसका। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है एक वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 3:2 था। ए और बी के आय में बढ़ोतरी का अनुपात क्रमशः 2:3 और 3:4 है। दोनों के कुल वर्तमान आय का योग 21,500 रुपया है। तो बी की आय ज्ञात करें। यहाँ पे 1 वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, यानी ए अनुपात बी दिया है 3:2। यह 1 वर्ष पहले है, 1 वर्ष पहले है, 1 वर्ष पहले है। फिर दिया है ए और बी की आय में बढ़ोतरी का अनुपात क्रमशः 2:3 और 3:4 है। और ए की आय जो है 2 से 3 हो जाता है, तो ए की आय यहाँ पे हम लिखेंगे, ए की आय 2 से 3 हो जाता है। फिर यहाँ पे बी की आय जो है 3 से 4 हो जाता है। बी की आय जो है 3 से 4 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 1 वर्ष पहले जो है 3 अनुपात में ए की आय है और 1 वर्ष पहले इसमें अनुपात हम देखें, यानी 1 वर्ष पहले ए की आय 2 अनुपात है और बाद में 3 अनुपात हो गया है। यानी इस अनुपात में जो पहले की ए की आय है वहीं इसमें भी आय होना चाहिए पहले वर्ष में। तो 3 के बराबर इसको करने के लिए हम इस अनुपात में
3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3 यानी 3:3:9/2 हो जाएगा, यानी 9/2। एक की पहले की आय 3 है, वह बढ़ करके 9/2 हो जाता है। फिर इसी तरह यहाँ पर बी की आय अनुपात 2 है, लेकिन बी की आय यहाँ पे पहले वर्ष में 3 है, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो 2 के बराबर इस 3 को करना है। तो इस अनुपात में हम 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 अनुपात। फिर 2/3 से 4 में हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8/3 हो जाएगा, 8/3, 2 अनुपात 8/3 होगा। यहाँ पे हम देख लिए कि इस अनुपात में 1 वर्ष पहले जो आय का अनुपात है, वहीं यहाँ पे 1 वर्ष पहले ए की आय 3 है और वर्तमान में ए की आय 9/2 हो गया है, और यहाँ पर भी अनुपात 2 है बी की 1 वर्ष पहले की आय, तो यहाँ पर भी 1 वर्ष पहले की बी की आय हम 2 कर दिए और वर्तमान में बी की आय 8/3 हो गया। और क्वेश्चन में दिया है कुल वर्तमान आय का योग 21,500 रुपया है, तो यह दोनों वर्तमान आय को हम जोड़ेंगे तो 21,500 रुपया के बराबर होगा। तो इसको बनाने के लिए 9/2 प्लस 8/3 बराबर 21,500 करेंगे। अब इसके द्वारा 1 का वैल्यू निकालेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे। 9 तिरका 27 प्लस 8 दूनी 16/6 बराबर 21,500। अब यहाँ पे 27 16 43 होगा, 43/6 बराबर 21,500 हो जाएगा। अब 43 से 21,500 कैंसिल होगा 5 बार में, यानी 5 बार में 43 से 215 कैंसिल होगा और 2 जीरो यहाँ पे है तो 2 जीरो चिपका देंगे, तो यहाँ पे 1 का वैल्यू प्राप्त हो गया। 1 का वैल्यू 6×5 30, यानी 3,000 रुपया 1 का वैल्यू प्राप्त हो गया। तो क्वेश्चन में बोला है बी की आय ज्ञात करें, यानी बी की आय जो है वर्तमान में कितना है। यहाँ पे बी की वर्तमान आय 8/3 है, तो 8/3 का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू प्राप्त होगा 8,000। यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 8/3 गुने 3,000 करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल होगा, तो 8 में 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,000 प्राप्त होगा। तो ऑप्शन सी नंबर आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया है ए, बी और सी के आय का अनुपात क्रमशः 3:7:4 और व्यय का अनुपात 4:3:5 है। यदि ए की आय 2,400 रुपया और बचत 300 रुपया है तो सी की बचत क्या है। यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी ए, बी और सी की आय का अनुपात 3:7:4 दिया है, यह इनकम है। और फिर यहाँ पे व्यय का अनुपात दिया है 4:3:5, यह जो है व्यय का अनुपात है। और यहाँ पे एक की आय 2,400 रुपया दिया है, यानी 3 का वैल्यू 2,400 रुपया दिया है। फिर यहाँ पे बचत 300 रुपया, यानी आय में से व्यय को घटाएंगे तो बचत निकलेगा। यहाँ पे बचत 300 रुपया दे दिया है एक की। यहाँ पर एक की आय 2,400 रुपया है और बचत 300 रुपया है, तो खर्च 2,100 रुपया हो जाएगा, क्योंकि आय माइनस बचत बराबर व्यय होता है। उस पे सी की बचत पूछा है। सी की बचत निकालने के लिए ए की जो इनकम का अनुपात है उस अनुपात से सी का वास्तविक जो वैल्यू है आय का उस वैल्यू को निकालेंगे। फिर यहाँ पे ए का व्यय जो है इस अनुपात से सी का व्यय को निकालेंगे। तो यहाँ पे ए की आय 2,400 रुपया है जो 3 के बराबर है, तो 1 बराबर 800 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे 1 बराबर 800 रुपया हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे 4 बराबर 8 चौका 3,200 रुपया हो जाएगा, यानी
सी का जो आय होगा 3200 रुपया होगा, और उसी तरह ए का जो खर्च है 2100 रुपया, यानी 4 का वैल्यू 2100 रुपया है। तो 1 का वैल्यू प्राप्त करने के लिए 4 से इसमें भाग करेंगे, तो 4 पचे 20, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 525 होगा। 5 का वैल्यू 2625 रुपया प्राप्त होगा। तो सी की बचत बोला है, सी का आय 3200 रुपया है और व्यय 2625 रुपया है। तो बचत, सी का बचत प्राप्त करने के लिए आय में से व्यय को घटाएंगे तो बचत प्राप्त होगा। तो 2625 घटाएंगे तो 575 रुपया बचत प्राप्त होगा। तो ऑप्शन सी नंबर आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया है ए, बी और सी के कुल खर्च का अनुपात क्रमशः 16:12:9 और उनकी बचत उनके आय का 20%, 25% और 40% क्रमशः है। यदि उनकी आय का योग 1530 रुपया है तो बी की आय है। यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी, यहाँ पे खर्च का अनुपात दिया है 16:12:9, यह खर्च का अनुपात है। और बोला है उनकी बचत उनके आय का 20%, 25% और 40% है। तो बचत हो जाएगा 20%, 25%, 40%, यह बचत हो गया। तो यहाँ पर जब 20% बचाता है 100% में से, तो खर्च कितना करता है? 80% खर्च करता होगा। उसी प्रकार 25% जब बचत करता है तो 75% खर्च करता है, और 40% जब बचत करता है तो 60% खर्च करता है अपनी आय का। यहाँ पर ए 80% खर्च करता है जो 16 के बराबर है, और बी 75% खर्च करता है जो 12 के बराबर है, और सी जो है 60% खर्च करता है जो 9 के बराबर है। यहाँ पे 80% में भी 1% का वैल्यू, 75% में 1 का वैल्यू, 60% में 1 का वैल्यू हम निकाल ले। तो यहाँ पे 1% का वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं कि अनुपात में कोई भी संख्या से गुना कर सकते हैं। तो सबके साथ 00 हम लगा दें, तो यहाँ पे 00, फिर यहाँ पर भी 00, यानी 80% का वैल्यू 1600 है। तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 20 रुपया। यहाँ पे 20 से भी हम 1% का वैल्यू निकालना चाहे तो 75, 16 1200 होता है। तो 16 यहाँ पे प्राप्त होगा 1 का वैल्यू। फिर 60% से 1% का वैल्यू निकालना चाहे तो 1% का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 15 छक 90, यानी 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब 1% का वैल्यू तीनों से हम प्राप्त कर लिए, तो इसी को अगर हम मान ले कि ए, बी और सी 1% जो इनकम करता है वह सभी खर्च कर देता है। 20, 16 और 15 को जोड़ेंगे तो यह टोटल इनकम हो जाएगा जो 1530 के बराबर होगा। तो यहाँ पे 20 प्लस 16 प्लस 15 बराबर 1530 करेंगे, क्योंकि टोटल इनकम के बराबर टोटल इनकम होगा। तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे 6 5 11 2 1 3 2 5 51 बराबर 1530। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 30 बार में कैंसिल होगा, यानी यहाँ पर 1 का वैल्यू 30 प्राप्त हो गया। तो क्वेश्चन में बोला है बी की आय, यानी बी की आय जो है 16 है, तो 16 का वैल्यू हम निकालेंगे तो 16 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 प्राप्त होगा। तो ऑप्शन ए नंबर आंसर हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए।